श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार है रक्षाबंधन, जिसे राखी भी कहा जाता है, जिसे भाई बहन के पवित्र बंधन का त्योहार भी माना जाता है। यह त्योहार रक्षा यानी कि सुरक्षा और बंधन यानी कि बांधना की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जो भाई बहन के सुरक्षात्मक संबंध को दर्शाता है। इसका अपना प्राचीन इतिहास है, जो समय के साथ बदलता रहा है, जिसमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवर्तन शामिल हैं। रक्षाबंधन का उल्लेख वैदिक काल, प्राचीन भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में अलग अलग रूप में पाया जाता है। इसके समान प्रथाओं का उल्लेख वेदों, विशेष करके ऋग्वेद में मिलता है। चलिए रक्षाबंधन के पौराणिक कथाओं, मान्यताओं और इतिहास पर एक नजर डालते हैं। पौराणिक संदर्भ में अगर बात की जाए तो रक्षाबंधन पर कई कथाएं प्रचलित हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई एक ऐसी कथा जिसका नाता है उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर से जो स्थित है चमोली जिले के उर्गम वैली में, और उस मंदिर का नाम है बंसी नारायण मंदिर, जिसके कपाट खुलते हैं साल में सिर्फ एक बार, रक्षाबंधन के दिन। इस मंदिर के पीछे मान्यता यह है कि जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया और राजा बलि के अहंकार को खत्म कर उन्हें पाताल भेज दिया, तब राजा बलि ने तपस्या करी और यह वरदान मांगा कि भगवान विष्णु उनके साथ उनके सामने रहे। तब भगवान विष्णु पाताल लोक गए और उनके द्वारपाल के रूप में वहां रहने लगे। जब बहुत समय बीत जाने पर भी वह वापस नहीं आए तो उनकी पत्नी माता लक्ष्मी परेशान हो गई। तब नारद मुनि के सुझाव पर उन्होंने पाताल जाकर राजा बलि को बांधा रक्षा सूत्र यानी कि राखी, और उपहार स्वरूप उन्होंने मांगी भगवान विष्णु से पाताल लोक से उनकी रिहाई। कहा जाता है कि जब पाताल लोक से उन्हें मुक्ति मिली यानी कि वचन मुक्त हुए, तो इसी स्थान पर वह सबसे पहले प्रकट हुए। तभी से यह रीत है कि हर रक्षाबंधन इस मंदिर को खोला जाता है और गांव के हर घर से यहाँ मक्खन आता है और मनाया जाता है रक्षाबंधन। दूसरी कहानी जुड़ी हुई है द्वापर युग से, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का उल्लेख है। जब भगवान श्री कृष्ण को चोट लगी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर उनकी उंगली पर बांध दिया। इस भाव से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें रक्षा का वचन दिया, जिसे उन्होंने कौरवों की सभा में द्रौपदी के अपमान यानी कि वस्त्र हरण के दौरान पूरा किया। तीसरी कहानी है देवराज इंद्र और इंद्राणी की। माना जाता है कि एक बार दैत्य वृतासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। यह देवासुर संग्राम 12 वर्षों तक चलता रहा। इस युद्ध में देवता पक्ष कमजोर पड़ रहे थे। वृतासुर बहुत ही ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। हताश होकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुंच गए और अपनी व्यथा सुनाई। देवराज इंद्र की पीड़ा को इंद्राणी ने भी सुना, जिसके बाद युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुई। तभी से बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। ये था रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व। चलिए अब जानते हैं इसका ऐतिहासिक महत्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ। कहा जाता है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के दौरान उनकी पत्नी रॉक्साना ने राजा पोरस को राखी भेजी और उनसे युद्ध में सिकंदर को नुकसान ना पहुंचाने का अनुरोध किया। पोरस ने राखी का सम्मान करते हुए सिकंदर को मारने से परहेज किया। दूसरी कहानी है रानी कर्णावती और बादशाह हुमायूं की। मध्यकाल में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने गुजरात के बहादुर शाह से अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं इस भाव से प्रभावित होकर तुरंत उनकी मदद के लिए निकले, हालांकि वे समय पर नहीं पहुंच पाए। आधुनिक समय में रक्षाबंधन भारत में व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्योहार बन गया है, जो धार्मिक और क्षेत्रीय सिनेमा से परे है। इसे बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। जबकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रक्षाबंधन मनाने के अपने अनूठे तरीके हैं।
देश के कुछ हिस्सों में यह कजरी पूर्णिमा और नारियल पूर्णिमा जैसे अन्य त्योहारों के साथ संयोजित होता है। यह त्योहार भारतीय सिनेमा, टेलीविजन और साहित्य में व्यापक रूप से चित्रित किया गया है, जो इसकी सांस्कृतिक महत्वता को और अधिक लोकप्रिय और सुदृढ़ बनाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी ये पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं आपको कैसी लगी और आपके यहाँ रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।